नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ आज एक ऐसे संत हैं जिन्हें जन संत कहा जाता है। जन संत का मतलब ये होता है कि जो एक सीमा रेखा से आगे बढ़ के हर समाज के हर तबके के संत हो जाएं। और निश्चित तौर पर उनके जन संत होने के पीछे उनकी एक सोच, एक समग्र को अपने में समाने की शक्ति, सोच और साथ में जन कल्याण की भावना दिखाई देती है। आज उन्होंने पत्रकारों से बात करने का मन बनाया क्योंकि वो इस पूरे समाज से बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, जिसमें एक बात जो सभी के दिलों को छू जाएगी कि कोई भी मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थल किसी एक समाज का नहीं है, वो हर समाज का होता है और वहाँ कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उन्होंने एक अद्भुत निमंत्रण दिया है, जैन मंदिरों में लोगों को बुलाया है। उनका क्या भाव है, किस तरह का भाव है, हम उन्हीं से जानेंगे। जी, क्या भाव है आपका? मेरा उद्देश्य है कि जैन संत सिर्फ जैनों के ही न रहें, जन जन के बन कर के रहें और जो मेरी भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया है, जियो और जीने दो, वो जन जन तक पहुँचे। उस उद्देश्य से जैसे कि मैंने बताया कि संत, सड़क, सूर और सरिता किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। इस पर हर वर्ग का व्यक्ति अपने अनुसार चल सकता है। ऐसे संत की वाणी हर वर्ग के व्यक्ति के लिए वह हो सकती है। जो प्यासा है उसके लिए, जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपने हित चाहता है, तो वो संतों के पास आए। लेकिन होता यह है कि आम व्यक्ति के लिए डर लगता है कि मैं संत के पास कैसे जाऊं, कि वहाँ मंदिर में कैसे पहुंचूं। तो मैंने इसलिए कहा कि यदि कोई अपना हित चाहता है और अपने हित की बात करना चाहता है तो संतों के पास आकर के और अपनी जिज्ञासा रख सकता है, अपने बारे में पूछ सकता है। तो मैंने यही संदेश दिया है कि मेरी वाणी जन जन तक पहुँचे, जन मानस का कल्याण हो। इसी मंगल भावना से इस वर्ष में जो 2022 का चातुर्मास करने के लिए आया हूँ, वो मैं सिर्फ गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर में करने नहीं आया हूँ। ये तो एक निमित्त है कि यहाँ पर मैं विराजमान हूँ, लेकिन ये चातुर्मास पूरे सागर के जनमानस के लिए है, सागर के हर प्राणी मात्र के लिए है। और कोई भी व्यक्ति अपने आकर के दर्शन कर सकता है, वह वाणी को सुन सकता है और अपना समाधान कर सकता है। इस मंगल भावना से मैंने यही भाव रखा है। और आज मीडिया, क्योंकि मीडिया एक ऐसे है जो मैं अपनी बात इन चार दीवारियों के अंदर कर रहा हूँ, 50-100 लोगों के बीच में कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया के माध्यम से पूरा जिला, पूरा देश सुन सकता है और पूरे देश में मेरी बात जा सकती है। तो मीडिया एक प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी सहयोगी है। और ऐसा नहीं, मीडिया में जो कार्य कर रहे हैं जैसे हमारे सोनी जी हैं, तो इन लोगों के लिए भी पुण्य प्राप्त होता है। यदि मैंने जो बात कही है, ये बात वो मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं और मीडिया में लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। लाखों लोगों में से 2, 4, 10 लोगों के भाव परिवर्तित हो रहे हैं, उनके विचार परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो वो पुण्य कमा रहे हैं, उस पुण्य में से 20% का पुण्य इनके कोटे में भी जाता है कि मेरी वाणी को वो जनमानस तक फैलाया है। और उसका पुण्य इन मीडिया के प्रचार प्रसार जो करने वाले हैं उन सब को भी इसका पुण्य मिलता है। इसलिए आज मीडिया से मैं यही बात करना चाह रहा था कि यह बात 4 माह तक यहाँ पर, जैसे कि बारिश में वह मेघ की बूंद की बारिश गिरती है तो शीतलता मिलती है, ऐसे ही संतों की वाणी जब जनमानस पर मिले तो लोगों की शीतलता, लोगों को समता, सरलता मिले, वह विचार मैंने रखे हैं। इसी मंगल भावना से मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। एक सवाल और है कि जिस तरीके से जो कलयुग है और इसमें जिस तरह से संतों ने एक महिमा गिराई है संतों की, और आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग तरह के उन पे आरोप लगे, आप सब जानते हैं। तो लोगों को किस तरीके से पहचानना चाहिए संतों को कि संत कौन है, कहाँ हैं और उनके पास जाके वो अपना कल्याण करें, तो ये पहचान कैसे हो? बहुत अच्छी
आपने बात कही है। संत का मतलब होता है जो निष्प्रही हो, जो परिग्रहों से रहित हो, आरंभ सारंभ से रहित हो, विषय कसायों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहे, वो संत हैं। और संत आश्रम में निवास करते हैं। तो जो आश्रम में निवास करते हैं, आजकल के संत लोग आश्रम बना करके ईंट पत्थरों के आश्रमों में ऐशो आराम से रह रहे हैं। आश्रम का मतलब ये नहीं है, आश्रम का मतलब आप प्लस श्रम, अपनी आत्मा में श्रम करना, अपनी आत्मा में रमण करना है, वो आश्रम है। और संत अपनी आत्म ध्यान में जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में रह करके अपनी आत्मा में रमण करते थे और जनमानस का कल्याण करते थे। लेकिन अब विषय भोगों में लिप्त हो गए हैं और आश्रमों में रह करके सब सुविधाएं रहने लगे। सिर्फ परिवर्तन किया उन्होंने, स्थान परिवर्तन, घर से परिवार से छोड़ करके आश्रम में वो हो गए। तो वो संत नहीं, संत तो वो है जिसके अंदर विषय कसायों से रहित हैं, आरंभ सारंभ से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वो संत हैं। तो संत की पहचान करें, संत के बारे में जानें कि ऐसा कौन है और फिर उनके पास जाकर के उनकी आराधना, उनकी भक्ति करें। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आपने लोगों से कहा है कि वो आपसे आके मिल सकते हैं, तो कब मिल सकते हैं और यहाँ कैसे मिलेंगे वो आपसे लोग? सागर में गौरवभाई दिगंबर जैन मंदिर में यहाँ विराजमान हूँ और यहाँ पर यदि कोई भी मेरे से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, अपनी जिज्ञासा का समाधान करना चाहता है, तो वह दोपहर 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में वह मिल सकता है, दर्शन कर सकता है और वो अपना समाधान कर सकता है। संत सबके होते हैं, वो किसी एक समाज से बंधे नहीं होते हैं, वो तो सबके हो जाते हैं। और यदि लोगों को लगता है कि उनके पास परेशानियां हैं, सवाल हैं, जीवन को वो समझना चाहते हैं, तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।